राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटियाँ। पापा की प्रिंसेस। ना जाने क्या हो गया हमारी पायल को। कल रात से भूखी प्यासी है और बेहताशा रोए जा रही है। अभी सुबह उसके कमरे में गई तो उसकी हालत देख दिल घबरा गया। उससे कितना भी पूछ लिया मैंने, हर बार उसका यही जवाब होता है, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोते बिलखते हुए पायल की माँ ने पायल के पापा से कहा, और तुम मुझे अब बता रही हो? हैरानी और परेशानी की मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ पायल के पापा ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि किसी दोस्त से झगड़ा हुआ होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन अब उसकी हालत देख मुझे नहीं रहा गया। मुझे लगता है किसी लड़के का मामला होगा, और अगर ऐसा ही हुआ तो डर लगता है कि वह खुद को नुकसान न पहुंचा बैठे। थोड़ी खामोशी के बाद, ठीक है मैं देखता हूँ, इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में चले जाते हैं। कैसे हो बेटा? पायल, प्लीज़ पापा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पिता, लेकिन मैं तुम्हारा पापा थोड़ी हूँ, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने तय किया था कि हम दोनों आपस में कुछ नहीं छिपाएंगे। हाँ पापा याद है, लेकिन पिता, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम ये बताओ, क्या ये कोई लड़के का चक्कर है? किसी ने धोखा दिया क्या तुम्हें? हाँ पापा, पर आपको कैसे पता? दोस्त हूँ ना तुम्हारा, समझ जाता हूँ। बस पापा, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। क्या तुम्हें इस तरह मरने के लिए पैदा किया था? इतना कहते ही पायल के पापा का गला भर आया और आंखों से आंसू छलक उठे। पायल, प्लीज़ अभी चले जाओ आप, नहीं मैं सच में कुछ कर लूँगी। ठीक है बेटा, अगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बार सुन लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बस एक बार मेरी खातिर प्लीज़। ठीक है सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर, जिनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था, और राजा को तो उस पर बहुत नाज था। बाद में उसकी शादी हुई एक खूबसूरत लड़की से, जो कि बाद में गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो, और इसलिए राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में तो लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। उन्हें पता था उनका बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, सो वो मना तो करेगा ही नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ बेटे को क्या सूझा। वो 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर वो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह बेवकूफ़ एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार गया। अपने बाप की बात मानता तो आज राजा होता, और वो पागल शख्स ये तेरे पिताजी ही हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। बाहर से अंदर आते ही पायल की माँ ने कहना शुरू किया, तू कहती थी ना, नाना नानी तो मैंने देख लिए, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तो सुन, तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर दादा दादी से मिलने की जिद ना करे, इसीलिए तुझसे ये सच छुपाया गया। तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी कि तेरे अलावा कोई संतान नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा था। मैंने भी वापस जाने के लिए कहा,
मगर इन्होंने तुम्हें गोद में उठाकर तेरे बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ मैं कैसे सांसें ले सकता हूँ। ये सब उन्होंने किस लिए किया? ये सुनने के लिए कि एक दिन तू उनकी बेटी कहे कि वो मरना चाहती है। इतना सब कहने के बाद पायल की माँ भी रो पड़ी। अब वहाँ का नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए उनकी इबादत करने की जी कर रहा था उसका। आंसू उसके अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब सिर्फ पापा के लिए था। फिर पायल के पापा ने नम आँखों से बस इतना ही कहा, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। पायल ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, नहीं पापा, आप ही असली राजा हो। सबकी पलकें गीली थीं, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहां एक प्रिंसेस फिर से सत में लौट आई थी। ना जाने आजकल के लड़के लड़कियां अपनी ज़िंदगी उनके पीछे बर्बाद करने चल पड़ते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रोल नहीं होता। एक बार अपने माँ बाप की आंखों में देखें तो जीने की ललक वहाँ दिखाई पड़ेगी। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।